हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम JOIT 932 का जो एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पेपर है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके जितने भी जो उसमें एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि JOIT 965 का जो एग्ज़ाम है वो 25 तारीख को तय हुआ है और एडमिट कार्ड भी आप सभी लोगों के आ चुके हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन JOIT 965 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आज हम उनको करेंगे। और इस एग्ज़ाम से हमें ये भी पता चलेगा कि JOA वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं, तो उनमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो डाले जाते हैं, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चातवर्ती वैदिक काल के दौरान पशुओं के देवता कौन थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास इंद्र, रुद्र, विष्णु, प्रजापति। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, रुद्र जो है वो पश्चातवर्ती वैदिक काल के दौरान पशुओं के देवता थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सिक्कों पर प्रभु बुद्ध की प्रतिकृति अलंकृत करने वाले जो सर्वप्रथम राजा थे, तो वो कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास अशोक, कनिष्क, धर्मपाल, हर्षवर्धन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, कनिष्क जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त साम्राज्य के राजाओं के समकालीन कौन थे? तो कौन थे गुप्त साम्राज्य के राजाओं के समकालीन? तो ऑप्शन है आपके पास सातवाहन, राष्ट्रकूट, वाकाटक, चोल। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, वाकाटक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में परिवर्तित किया क्योंकि वह चाहते थे। तो क्यों किया था, वह क्या चाहते थे? तो ऑप्शन आपके पास दक्कन में व्यापार की उन्नति, दक्कन में इस्लाम फैलाना, दिल्ली के लोगों को सजा देना, मंगोल हमले से बचना। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, मंगोल हमले से बचना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो महान मुगल शासक जिन्होंने खुद अपनी स्मृतियाँ लिखी हैं, तो किन्होंने जो है अपने बारे में लिखा है, अपनी स्मृतियाँ लिखी है? तो ऑप्शन है आपके पास बाबर और हुमायूं, हुमायूं और अकबर, बाबर और जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, बाबर और जहांगीर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1917 में चंपारण में सरकार ने किसानों को डैश करने के लिए बाध्य किया था। तो क्यों, क्या करने के लिए बाध्य किया था? तो ऑप्शन है आपके पास इंडिगो खेती, हेलो खेती, अफीम खेती, भू सीमांत। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, इंडिगो खेती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा को डैश द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था संविधान सभा को? तो ऑप्शन है आपके पास शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्रिप्स मिशन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा जो है वो संविधान सभा को बनाया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान एक एकीक शासन के तौर पर कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास सामान्य परिस्थिति में, आपात स्थिति में, जब संसद ऐसा चाहे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 128 नंबर का ऑप्शन बी, आपात स्थिति में बनाया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद अथवा एक राज्य विधानमंडल किसी सीट को रिक्त घोषित कर सकते हैं यदि सदस्य बिना अनुज्ञा के अपने आप को सत्र में डैश के लिए अनुपस्थित रखता है। तो ऑप्शन है आपके पास 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 दिन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य नीति के निदेशक तत्वों की संकल्पना डैश से ली गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन है आपके पास यूके, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? तो
ऑप्शन है आपके पास 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन और 93वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के आकार को सर्वप्रथम डैश द्वारा नापा गया था। तो ऑप्शन है आपके पास इसाक न्यूटन, गैलीलियो कॉपरनिक्स, इराटोस्थेनीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी इराटोस्थेनीज जो है वो उन्होंने पृथ्वी के आकार को सर्वप्रथम नापा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक लंबाई का वृत्त जो बनाया जा सकता है वह डैश से गुजरता है। तो किससे गुजरता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया का समय IST से डैश आगे है। तो ऑप्शन है आपके पास 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो इसका सही आंसर वैसे तो 3 घंटे 15 मिनट होगा, लेकिन यहाँ पर 3 घंटे ही है, तो आपको ऑप्शन बी जो है वो सही करना है। ऑस्ट्रेलिया का समय जो है वो सेंटर ऑफ इंडिया से 3 घंटे 15 मिनट आगे है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन 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 तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट प्रवाह डैश में मिलता है। तो ऑप्शन है आपके पास क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, जल मंडल। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। जेट प्रवाह जो है वो क्षोभ मंडल में मिलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अधिकतम ज्ञात महासागरीय गहराई है। तो महासागर की जो अधिकतम जो ज्ञात की गई गहराई है तो वो कितनी है? तो ऑप्शन है आपके पास 8890 मीटर, 9653 मीटर, 10,590 मीटर, 11,033 मीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 11,033 मीटर जो है वो अधिकतम ज्ञात की गई महासागरीय गहराई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन दर्रा डैश के मध्य है। तो किसके मध्य है दक्कन दर्रा? तो ऑप्शन है आपके पास भारत और श्रीलंका, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, उत्तर और दक्षिण अंडमान, उत्तर और पूर्व अंडमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो है वो दक्कन दर्रा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश के नियम पर रॉकेट काम करता है। सहंति संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन है आपके पास पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, लाइपेस। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी टाइलिन। तो लार में जो है वो टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख में प्रवेश करते प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन है आपके पास कॉर्निया, पुतली, आइरिस, शिलेरा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी आइरिस के द्वारा जो है वो आंख में प्रवेश करते समय जो प्रकाश की मात्रा जो है वो नियंत्रित होती है, कम या ज़्यादा होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य सामग्री परिरक्षण हेतु इस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो किस रसायन का जो प्रयोग किया जाता है खाद्य सामग्री की सुरक्षा हेतु? तो ऑप्शन है आपके पास कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोइट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी सोडियम बेंजोइट के जो है वो उसका प्रयोग होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अर्ध उपोष्ण कटिबंध में नहीं आता है? तो ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, ऊना, शिमला, कांगड़ा। तो HPGK के क्वेश्चन तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो आप लोगों को नहीं आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें HPGK की, तभी आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में, सेफ स्कोर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी ऊना जो है एक हिमाचल प्रदेश का जिला है, ऐसा जिला है जो अर्ध उपोष्ण कटिबंध में नहीं आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है आपके पास यमुना, सतलुज, गंगा, व्यास।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए यमुना। तो टॉन्स जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डैश पर स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास सतलुज के पूर्व किनारे, सतलुज के पश्चिम किनारे, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। तो सतलुज बिलासपुर जो है वो सतलुज के पूर्व और पश्चिम किनारे दोनों पर स्थित है। तो बिलासपुर जो है वो दो भागों में विभाजित है, सतलुज बीच से जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी किन्नौर जिले की घाटी नहीं है? तो कौन सी नहीं है किन्नौर जिले की घाटी? पेजूर, मुलंगू, वंगटू, पोदर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, पोदर जो है वो किन्नौर जिले की घाटी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्कड़ शाह एक प्रसिद्ध ब्राह्मण डैश के समय में चंबा राजसी राज्य की सेवा में था। तो ऑप्शन है आपके पास जोरावर सिंह, सुचेत सिंह, श्री सिंह, गुलाब सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, श्री सिंह के समय जो है वो लक्कड़ शाह एक प्रसिद्ध ब्राह्मण जो है वो श्री सिंह के समय में लक्कड़ शाह एक प्रसिद्ध ब्राह्मण चंबा राजसी राज्य की सेवा में था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1885 ईस्वी में कांगड़ा के राजा विधि चंद ने अपने कौन से पुत्र को दिल्ली दरबार में बंधक के रूप में रखा था? तो ऑप्शन है आपके पास प्रयागचंद, त्रिलोकचंद, रामचंद, सुवीरचंद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, त्रिलोकचंद को जो है वो 1585 ईस्वी में कांगड़ा के राजा विधि चंद ने अपने जो पुत्र को दिल्ली दरबार में बंधक के रूप में रखा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1667 ईस्वी के आसपास ठियोग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गोवर्धन सिंह, नरिंदर सिंह, जयचंद, ताराचंद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, जयचंद। तो जयचंद ने जो है वो ठियोग रियासत की स्थापना की थी 1667 ईस्वी में। कौन सी महिला शिमला से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वयंसेवक नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? लक्ष्मी वर्मा, कमला देवी, सरला शर्मा, लज्जा वर्मा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सरला शर्मा जो है वो कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वयंसेवक नहीं थी शिमला से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1939 में शिमला में हुए शिमला पर्वतीय सम्मेलन में कहाँ के शासक उपस्थित नहीं थे? तो मंडी, बिलासपुर, बुशहर, भागल। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, मंडी। विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पदम सिंह की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई? तो ऑप्शन है आपके पास 2007, 2011, 2014, 2015। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो इनमें से कोई भी नहीं है। तो इनकी मृत्यु जो है वो 2019 में हुई थी 101 वर्ष की आयु में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में धामोशाह मेला लगता है? तो ऑप्शन है आपके पास ऊना, चंबा, सोलन, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, कांगड़ा में जो है वो धामोशाह मेला लगता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्मी हेरिटेज म्यूजियम शिमला में कौन से स्थान पर स्थित है? तो कौन से स्थान पर स्थित है आर्मी हेरिटेज म्यूजियम शिमला? अन्नाडेल, जाखू, संगती, कैथू। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, अन्नाडेल में जो है वो आर्मी हेरिटेज म्यूजियम शिमला में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय कंपनी कांगड़ा घाटी में चाय लाई थी? तो किसने लाई थी यूरोपीय कंपनी ने कांगड़ा घाटी में चाय? तो ऑप्शन है आपके पास निशान टी कंपनी, टिसोट टी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पालको टी कंपनी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। निशान टी कंपनी जो है वो यूरोपीय टी कंपनी जो है वो कांगड़ा घाटी में चाय लाई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में एचआरटीसी ने अपनी निजी कुरियर सेवा का प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन है आपके पास 2000, 2005, 2010, 2015। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2000 में जो है वो एचआरटीसी ने अपनी निजी कुरियर सेवा का प्रारंभ किया था। और यदि बात की जाए एचआरटीसी की शुरुआत, तो उसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1974 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का स्कॉटलैंड के तौर पर हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके पास रिवाल्सर, कांगड़ा, धर्मशाला, डलहौजी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। धर्मशाला में जो है वो, धर्मशाला को जो है वो भारत का स्कॉटलैंड के तौर पर
माना जाता है, प्रसिद्ध है यह शहर, यह जो जगह है वो भारत का स्कॉटलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से शहर में बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास कोलकाता, चेन्नई, शिलोंग, गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में जो है वो बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, SSTRED रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन कौन से देश से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास भारत, USA, चीन, इजराइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, USA से संबंधित है SSTRED रीडायरेक्शन टेस्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए हाल ही में कौन से राज्य या फिर संघ प्रदेश सरकार ने श्रमिक मित्र योजना का आरंभ किया है? तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दिल्ली में जो है वो निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए जो है वो श्रमिक मित्र योजना का आरंभ किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। KN इज रिलेटेड टू QT इन द सेम वे एज DG इज रिलेटेड टू। तो KN का संबंध QT से वैसा ही है जैसा कि DG का संबंध डैश से है। तो ये क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, JM। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाएं से सातवें अक्षर के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, X। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित कूट में बोर्ड को 5 1 3 2 4 के रूप में लिखा जाता है और साइड को 9 6 4 7 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट में बेस कैसे लिखा जाता है? तो ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो आप इनको बैठकर आराम से वीडियो को पॉज करके कर ले और उसके बाद जो है वो आंसर को देखे। 162 नंबर क्वेश्चन का जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 5397 जो इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में समास है, तो विद्यालय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तत्पुरुष समास है विद्यालय में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमेश का संधि विच्छेद है, तो रमेश का संधि विच्छेद आपको बताना है, रम जमा ईश, रमह जमा ईश, रमा जमा इश, रमा जमा ईश। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रमा जमा ईश जो है वो रमेश का संधि विच्छेद है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन है आपके पास कलित, सुभग, दिवाकर, आदित्य। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कलित जो है वो सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का 170 नंबर का क्वेश्चन है, रेती में प्रत्यय है, तो रेती में क्या प्रत्यय है? तो ऑप्शन है आपके पास र, रे, ती, ई। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ई। तो ई प्रत्यय है रेती में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम बुद्ध राजा जो संस्कृत के एक महान विद्वान एवं लेखक थे, तो ऑप्शन है आपके पास कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन। तो यदि इस क्वेश्चन पेपर का लेवल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांची स्थित सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर डैश ने बनाया था, तो किसने बनाया था? नरसिम्हा राव टू ने, नंदीवर्मन टू ने, महेंद्र वर्मन वन ने, दंती वर्मन ने। तो ऑप्शन है आपके, तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो नरसिम्हा वर्मन टू ने जो है वो कांची में स्थित सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वीं शताब्दी के मध्य में डैश के चौराहों द्वारा तोमर राजपूतों का पराजय हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था? अयोध्या, अजमेर, द्वारका, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, अजमेर के चौहानों द्वारा जो है वो तोमर राजपूतों का पराजय हुआ था 12वीं शताब्दी के मध्य में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल सम्राटों के मीर बख्श डैश के मुखिया थे, तो ऑप्शन है आपके पास वित्त, गुप्तचर, विदेश कार्यों, सेना संगठन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, सेना संगठन के जो है वो मुखिया थे मुगल सम्राट के मीर बख्श। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर का मकबरा डैश में बनाया गया था, तो कहाँ बनाया गया था? गुजरात, दिल्ली, लाहौर, आगरा।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, लाहौर में जो है वो जहांगीर का मकबरा बनाया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसने बनाया था जहांगीर का मकबरा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास डैश के संस्थापक सदस्य थे। तो किसके संस्थापक सदस्य थे? तो ऑप्शन है आपके पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी स्वराज पार्टी, स्वराज्य पार्टी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, स्वराज्य पार्टी के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। आई होप कि वो सभी भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।